बाधाएं अटकलें हैं उन पर विराम लगता हुआ नजर आ सकता है। दोपहर के बाद स्थिति साफ हो सकती है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा चुनाव में शराब और कोयला घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले मामले में ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। इनके अलावा 2 निलंबित आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर सहित कोयला घोटाले में 30 से अधिक नाम और शराब घोटाले में 70 नाम शामिल हैं। ये एफआईआर एसीबी में 17 जनवरी को कराई गई हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। शराब और कोयला घोटाले मामले में ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, पूर्व कांग्रेसी विधायक शिशुपाल सौरी, चंद्रदेव राय, बृहस्पत सिंह, यूडी मिंज, गुलाब कमरों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी मित्र विजय भाटिया का नाम भी दर्ज किया गया है। हालांकि ये लिस्ट अभी अधूरी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के नामों का भी खुलासा होना बाकी है। शराब घोटाला मामले में आईएएस अनिल टुटेजा समेत 70 लोगों के खिलाफ धारा 120 बी आईपीसी, 420, 467 आईपीसी, 468, 471, 12 पीआरई में एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी ने शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने शराब के अवैध व्यापार से करोड़ों कमाए और मंत्रियों, अफसरों का इसमें हिस्सा था। 22 मई 2023 को ईडी की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121.87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की गई। अब तक 180 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इसमें कैश, एफडी भी होल्ड किए गए हैं। 15 मई को ईडी ने कहा था शराब घोटाले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर से जुड़ी जांच रायपुर, भिलाई और मुंबई में की गई, जिसमें नवा रायपुर में 53 एकड़ भूमि मिली। इसकी कीमत करीब 21.60 करोड़ रुपए बताई गई थी। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक पूरा मामला जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच का है। ईडी की टीम छत्तीसगढ़ में कोल और शराब से जुड़े स्कैम मामले की जांच कर रही है। यह करीब 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें कई आईएएस अफसरों पर शिकंजा कसा जा चुका है। इसके अलावा कई कारोबारी भी जेल में हैं। अब इसमें पूर्व मंत्री भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी इस मामले में भूपेश बघेल की अगुवाई वाली पूर्व सरकार को निशाने पर ले रही है। अरे भाई, भ्रष्टाचार किया है तो देश का पैसा तुम्हारे लूटने के लिए है क्या? इसलिए जो हो रहा है उनके कर्म के आधार पर हो रहा है। न्याय जनता को छत्तीसगढ़ की मिलेगा और कार्रवाई तो होके रहेगी। पिछले 5 साल कोई भी ऐसा विभाग नहीं था जिसमें लूटमारी नहीं हुई, जिसमें कमीशनखोरी नहीं हुई। और भूपेश बघेल की अगुवाई में एक संगठित गिरोह बनाकर कोयला और शराब में जिस प्रकार से अवैध वसूली की गई है, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की राजस्व की हानि हुई है। आज उसी के कारण एसीबी ने मामला दर्ज किया है और प्रदेश की जनता को यही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से थी। हमने जनता से वादा किया था कि उनको न्याय दिलाएंगे और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना बड़ा भी नाम क्यों ना हो। हालांकि भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को फंसाने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र। सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच राजनीतिक पंडित कार्रवाई को स्वागत योग्य मान रहे हैं। कोयला और तमाम मामलों में जो सबूत पाए गए हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन तब चूंकि कांग्रेस की सरकार थी उसने इस पर संज्ञान नहीं लिया। अब चूंकि सरकार बदल गई है तो ईडी के और आईटी के इन आग्रहों पर एक मामला दर्ज किया गया है जो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के समय कोयला कोहनूर बनकर अधिकारियों से लेकर कांग्रेस के नेताओं की जमकर जेब भर रहा था। कोयले की कोठरी में इन सभी के हाथ काले थे। करप्शन का खेल कोयले तक ही नहीं रुका, शराब की बोतलें भी इन नेताओं की
जेब भर रही थी और राज्य सरकार के खजाने पर डाका डाला जा रहा था। कहानी में पेच अभी बाकी है, जिनको जांच एजेंसियां भी देख रही हैं। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़।